अध्याय 3 जन्मजात संविधान। मेंग तांगतान को शिष्य के रूप में स्वीकार करना आदित्य को गहरा सदमा लगा। वह पहले ही सहज ज्ञान में प्रवेश कर चुका था। दिव्य आकाश में एकांत में रहने वाले महावृद्ध के अलावा कौन उनके लिए खतरा बन सकता था। फिर भी अब उसे इस दिखने में प्यारी और साधारण सी लड़की से थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगा था। यह महज एक कल्पना थी। ये तो बिल्कुल असंभव था, लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये सोचते हुए आदित्य ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंख को सक्रिय किया, अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रवाहित किया और अपनी आंखों में बैंगनी प्रकाश के साथ रिया की ओर देखा। तुरंत उनकी दृष्टि में एक अलग दृश्य प्रकट हुआ, जो कुछ हद तक थर्मल इमेजिंग जैसा था। हालांकि आम लोगों के विपरीत रिया के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा आधी अत्यधिक ठंड और आधी अत्यधिक गर्मी थी। दो बल जो एक सहज क्षमता पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। क्षेत्र विशेषज्ञ हौंफते हुए बोले, उसके छोटे से शरीर के भीतर छिपी हुई, स्पष्ट रूप से अलग अलग और एक दूसरे से टकराती हुई ये कल्पना करना आसान था कि पीड़ित व्यक्ति को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। अपनी शक्ति वापस लेते हुए आदित्य ने उस नन्हे बच्चे के दृढ़ संकल्प और सोच की कुछ हद तक प्रशंसा की। अगर वह उसकी जगह होता तो शायद बहुत पहले ही बुरी तरह प्रताड़ित होकर पहचान से परे हो गया होता। साथ ही उसे उसके उद्देश्य का भी मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। थोड़ी सी प्रशंसा की भावना के कारण आदित्य भी उसकी यथासंभव मदद करना चाहता था। अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, बर्फ और आग का दोहरा स्वर्ग, ये कुछ हद तक उस विशेष शारीरिक बनावट से मिलती जुलती है जिसे जन्मजात दिव्य शरीर, बर्फ और अग्नि दो चरम शरीर कहा जाता है, जो लगभग जन्मजात अवस्था तक पहुंचने की गारंटी देता है, वह स्तर या उससे भी ऊंचा। क्योंकि जो लोग सहजता की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए वे पहले ही मर चुके हैं। आदित्य को याद आया, इस शारीरिक बनावट के संबंध में ये बहुत प्रभावशाली था, लेकिन अगर इनका अनुचित तरीके से उपयोग किया जाए तो बर्फ और आग आपस में टकराएंगे और शक्ति तुरंत विस्फोटित हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की निश्चित मृत्यु हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ और आग को आपस में मिलाने के लिए मार्गदर्शन करना था। तुम मुझ में, मैं तुम में, परस्पर लाभकारी और प्रतिबंधात्मक, जो अपना स्वयं का पुनर्जन्म बनाता है। अभिलेखों के अनुसार ये शारीरिक बनावट एक बार महाद्वीप पर दिखाई दी थी और यहाँ तक कि जन्मजात भी मौजूद थी। क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वे बर्फ और अग्नि ऊर्जा को दबाने में असमर्थ रहे, जिसके कारण जन्मजात संविधान के स्वामी ने खेदजनक रूप से आत्मविनाश कर लिया। उस विशेषज्ञ के बाद के बयान के अनुसार इस ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए कम से कम एक नवजात आत्मा को आमंत्रित करना आवश्यक था। दिव्य विचार से युक्त प्राचीन पूर्वज को कार्य करना चाहिए या दो चरम महान सम्राट की अफवाह वाली साधना तकनीक का पता लगाना चाहिए। दोनों ही बेहद कठिन थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक उभरते हुए कलाकार को अभिनय के लिए आमंत्रित करने की लागत बहुत अधिक थी। साधना तकनीक की खोज करना तो और भी अधिक रहस्यमय था। इस प्रकार समय बीतने के साथ ये शारीरिक बनावट धीरे धीरे एक असाध्य बीमारी में बदल गई और अनगिनत प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभाओं को अनिच्छा और पछतावे के साथ ही अपने जीवन का अंत करना पड़ा। हालांकि यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कुछ ही दिन पहले मैंने दो चरम महान सम्राटों के बर्फ और अग्नि सम्राट शास्त्र नामक साधना तकनीक में प्रवेश लिया था। हालांकि यह सच्ची आत्मा के 9 रूपांतरणों के बराबर नहीं है, फिर भी यह अभूतपूर्व प्राचीनता की एक दिव्य कला है। इसलिए इस छोटी बच्ची का भाग्य यहीं समाप्त नहीं होता,
बर्फ और अग्नि ऊर्जा से विकिरणित विरासत का एक स्क्रॉल, स्मॉल रिजुविनेशन मेडिसिनल पिल की एक बोतल और एक मीडियम ग्रेड आदित्य के हाथ में अचानक एक आध्यात्मिक कलाकृति वाली लंबी तलवार प्रकट हो गई। लघु कायाकल्प श्रेणी की औषधीय गोलियां उनके लिए लंबे समय से बेकार थीं। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने काफी कुछ दान कर दिया था। उसके पास बहुत सारी आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। जहां तक साधना तकनीक की पांडुलिपि की बात है, वह वास्तव में एक अनमोल खजाना थी। आदित्य इसे यूं ही नहीं देना चाहता था। कुछ पल की झिझक के बाद आदित्य की आंखें चमक उठीं और उसे एक विचार आया। रिया किताबों की अलमारियों के बीच अकेली घूम रही थी और कभी-कभी एक किताब निकाल लेती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अनजाने में ही वह वहां लगभग 2 घंटे बिता चुकी थी। धीरे धीरे रिया थोड़ी हताश महसूस करने लगी। पुराने पूर्वज ने शायद उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखी होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य पुस्तकालय की किंवदंती झूठी है, क्योंकि इतने सारे लोगों को वहां अवसर प्राप्त हुए थे। यह नकली हो ही नहीं सकता था। अब जाने का समय हो गया है। रिया ने हताशा से बाहर आकाश की ओर देखा, अपने मन में दबी शिकायतों और अनिच्छा को दबाते हुए। उसे पूर्वज से कोई द्वेष नहीं था और न ही वह ऐसा करने के योग्य थी। उसे केवल अपनी दयनीय योग्यता से घृणा थी, इतनी दयनीय कि वह पूर्वज की दृष्टि में आने के योग्य भी नहीं थी। उसका हृदय दुख से भर गया था। वह अपना पैर उठाकर दिव्य पुस्तकालय से बाहर निकलने ही वाली थी। अचानक, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अपना स्वामी स्वीकार करने को तैयार हो? अचानक उसके कान में एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। अचानक हुए इस बदलाव से चौंककर रिया का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर उसका कोमल शरीर कांपने लगा। फिर परमानंद का अनुभव हुआ। यह अवश्य ही महान बुजुर्ग होंगे। ध्वनि संचारण की यह अकल्पनीय विधि निश्चित रूप से उन्हीं की है। क्या वह आखिरकार मुझसे मिलने के लिए राजी हो गया है? रिया को ऐसा लगा मानो इस क्षण पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। वह उम्मीद की किरण थी, जीने की आशा, स्वस्थ जीवन जीने की आशा। और उसने अभी क्या सुना? गुरुदेव उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। रिया को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा हवा में उड़ने वाली है। उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। मैं इसके लायक कैसे हो सकती हूँ? रिया की आंखें नम हो गईं। वर्षों से संचित शिकायतें इस क्षण फूट पड़ीं, आंसू बहने लगे और वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। बिना किसी संकोच के, शिष्य रिया, गुरुजी को प्रणाम करती है। अंत में, क्या वह आखिरकार उस भयानक बीमारी से छुटकारा पा सकेगी? उसे विश्वास था कि ग्रैंड एल्डर जैसी शख्सियत, जो एक अमर व्यक्ति के समान थी, उसके पास निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता होगा। आम लोगों की नज़र में, एक सहज क्षेत्र विशेषज्ञ किसी अमर व्यक्ति से कम नहीं था। रिया ने भी स्वाभाविक रूप से यही सोचा। जब ऐसा व्यक्ति उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार था, तो उसके पास उसकी पुरानी बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका जरूर होगा। दूर नहीं, आदित्य ने रिया की आंसू भरी आंखों को देखकर हल्की सी आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई सालों में बहुत दुख झेला है। वह उसकी मदद करके उसके दुखों को कम कर सकता था और एक जान बचा सकता था। इसके अलावा वह किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति का भी सामना कर सकता है। शिष्य, क्यों नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने उस ग्रंथ, औषधि की गोली और लंबी तलवार को खींचकर रिया के सामने रख दिया। कर्कश, बूढ़ी आवाज फिर सुनाई दी। उन्हें ले जाओ। रिया ने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया, फिर आदरपूर्वक दोनों हाथों से उस ग्रंथ और औषधि की गोली को ऊपर उठाया। उसका सतर्क व्यवहार,
मानो उसे डर हो कि वह सपना देख रही है और जरा सा स्पर्श भी उसके सपने को तोड़ देगा। आदित्य को अजीब तरह से पीड़ा पहुंचा रहा था। इस बच्ची ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा होगा। खून की एक बूंद से ही साधना तकनीक की जानकारी मिल जाएगी। इसका अच्छे से अध्ययन करो, आलस मत करो। आदित्य ने दूर से अपनी आवाज प्रसारित की। रिया ने जल्दी से सम्मानपूर्वक जवाब दिया और निर्देशानुसार अपने निजी खंजर से अपनी उंगली में छेद किया और खून की एक बूंद टपकाए। अगले ही पल रिया के मन में अनेक अंतर्दृष्टियों के साथ साथ ढेर सारी जटिल जानकारियां उमड़ पड़ीं। साधना तकनीक से लाभान्वित होते हुए विरासत के प्रभाव से रिया तुरंत उस क्षेत्र में प्रवेश कर गई और साधना तकनीक स्वतः ही प्रवाहित होने लगी। उसके शरीर के भीतर की बर्फ और अग्नि ऊर्जा ने एक आनंदमय उद्गार उत्पन्न किया और स्वतः ही एकाग्र हो गईं। पलक झपकते ही उसकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। 3 लोकों को पार करते हुए वह तृतीय श्रेणी की साधिका बन गई। रिया का कोमल शरीर कांप उठा। ये कितनी गहन और चमत्कारी साधना तकनीक है। हालांकि उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी वह साधना तकनीक के महत्व को समझती थी। संभवतः ये तकनीक गुरुजी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। फिर भी यह उसे इतनी आसानी से मिल गया। ये भरोसा, ये देखभाल। उसका दिल तुरंत दुख से भर गया। उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। हे गुरु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपकी महान कृपा का कोई प्रतिफल नहीं है। इस शिष्य के पास आपको ऋण देने का कोई और तरीका नहीं है। इस जीवन में मैं दिव्य आकाश संप्रदाय का सदस्य हूँ और मृत्यु में मैं दिव्य आकाश संप्रदाय का प्रेत हूँ। मैं संप्रदाय के उत्थान के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेता हूँ। अपने शरीर के भीतर उमड़ती आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए रिया ने स्वयं को अयोग्य समझा और तुरंत दिव्य पुस्तकालय के भीतरी क्षेत्र की ओर 3 बार प्रणाम किया और एक गंभीर प्रतिज्ञा ली। उनकी राय में दिव्य पुस्तकालय के विशेषज्ञ निस्संदेह दिव्य आकाश संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। अब अपनी वफादारी जाहिर करना हानिरहित था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसे यह अवसर देने वाला व्यक्ति मात्र एक साधारण सफाईकर्मी था। आदित्य अवाक रह गया। उन्हें दिव्य आकाश संप्रदाय की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वे दिव्य आकाश संप्रदाय के एक मामूली सफाईकर्मी मात्र थे। संप्रदाय के नष्ट होने पर भी जब तक इससे उनके प्रवेश और साधना में कोई बाधा नहीं आती, वे हस्तक्षेप नहीं करते। इस विचार के साथ कि एक मजबूत दिव्य आकाश संप्रदाय का मतलब उनके लिए कम परेशानी होगी, उन्होंने रिया के कार्यों को मौन रूप से स्वीकार कर लिया। उद्धरण चिन्ह। शिष्य विदा लेती है। उत्साह के एक क्षण के बाद रिया ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और चली गई। संपूर्ण दिव्य पुस्तकालय एक बार फिर केवल आदित्य के पास रह गया।